आज महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम महत्तम समापवर्तक को समझते हैं। महत्तम समापवर्तक जिसे हम शार्ट में मौस या HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, उस संख्या को हम मश कहते हैं या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक जो संख्याएं हैं उसको वह विभाजित करे, उसे हम मौसक कहते हैं। और मौसक ज्ञात करने की दो विधि है, एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। दो विधियों से हम मौसक ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो आइए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि समझते हैं। देखिए आपके सामने एक उदाहरण है 24, 30 और 42 का मौसक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का 24, 30, 42 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 24 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24। 30 का करेंगे 2 3 6 5 30। 42 का करेंगे 2 3 6 7 42। अब इस प्रकार आपने देखा कि हमने तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसमें हम उभयनिष्ठ देखेंगे कि कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ हो, सार्व गुणनखंड, यानी जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में पाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 2 और 3, या दो ऐसे गुणनखंड हैं जो तीनों में पाए जा रहे हैं। तो हम जो है इन तीनों को, इन दोनों संख्याओं को एक जगह कर लेते हैं। 24, 30, 42 का मौसा बराबर 2 गुणे 3, 2 त्रिक 6। यानी आपने देखा कि 24, 30 और 42 का मौसा क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसी उदाहरण को आइए हम भाग विधि से भी समझ लेते हैं। भाग विधि से ज्ञात करने के लिए हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, और वह भाग देने की प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 न हो जाए। तो देखिए हम 42 में सबसे पहले हम 30 से भाग देते हैं। 30 से कम 30, 12 शेष बचेगा। अब पुनः यह जो 30 भाजक था, 30 में हम 12 से भाग देंगे, 2 बार शेष जाएगा, 2 बार जाएगा, भागफल 2 होगा, 24 आएगा और 6 शेष बचेगा। और पुनः अब हम 12 में 6 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 12 आएगा और 0 हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0। तो इस प्रकार यह 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 और 42 इन दो संख्याओं का मौसा हमें 6 मिल गया। अब एक संख्या जो हमारे पास बची थी 24, अब हम 24 और 6 का, तो 24 में हम 6 से भाग देंगे तो 6 चौक का 24, 0 शेष बचा। इस प्रकार मौसा गया 6। तो हमने देखा कि 30, 42, 24 या 24, 30, 42 इनका मौसा कितना आ गया, 6 आ गया। अब उसके बाद हम लौसा पे ध्यान देते हैं। लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक देखिए ऐसी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, लौसा कहलाती है। लौसा और मौसा में ही अंतर है। मौसा वह छोटी से छोटी संख्या, अभी देखा आपने, मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, उसको हम मौसक कहते हैं। लेकिन लौसा में आप देख रहे हैं कि जो उन संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी जिन संख्या का हम लौसा निकाल रहे हैं और जो हमारा लघुत्तम आए वो उन संख्या से। जैसे अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं 40, 36, 126। 40, 36, 126 इसकी भी दो विधि है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से समझते हैं। तो अब देखिए 40 का हम गुणनखंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8 5 40। 36 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12 3 36। 126 का गुणनखंड करेंगे 2 3 6 त्रिक 18 7 126। यह तीनों संख्याओं का हमने गुणनखंड कर लिया। अब इसमें अब जो उभयनिष्ठ हैं उनको एक बार और जो नहीं है उनको भी हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, आपको मिल जाएगा 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4 3 12 3। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 3 त्रिक 9 5 7 35। तो इसमें 8 9 72 कर लेते हैं, 72 में 35 का गुणा कर देंगे, यानी 72 25 360, 360 में 7 का गुणा करेंगे 2520। इस प्रकार आपने देखा कि 40 36 और 126 का लॉसा 2520 हो गया। अब आइए इसको हम भाग विधि के माध्यम से समझ लेते हैं। भाग विधि में हम क्या करते हैं, भाग विधि में जिन संख्या का हमें लॉसा ज्ञात करना होता है हम उनको सबसे पहले एक पंक्ति में लिख लेते हैं। तो 40 36 126 इन तीनों को हमने एक पंक्ति में लिख दिया और छोटी से छोटी संख्या से हम काटना शुरू करते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। अभी देखिए 40 में 40 36 126 मैंने 2 से भाग दिया, 20 दूना 40, 18 दूना 36, 63 दूना 126। पुनः 2 से भाग देंगे तो 2 दहा में 20, 2 9 18, 63 नहीं जाएगा, 63 नहीं कटेगा 2 से, तो 63 को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब पुनः 2 से भाग देंगे, 2 25 10, 9 नहीं कटेगा, 9 को ज्यों का त्यों रख देंगे, 63 नहीं कटेगा, 63 को ज्यों का त्यों रख देंगे। अब इसमें देखेंगे 9 है जो 3 से कट जाएगा, 63 यानी 6 3 9, 63 भी 3 से कट जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे 5 नहीं जाएगा, 5 को हमने ज्यों का त्यों रख दिया, 3 त्रिक 9, 3 बार गया, 63 में 3 से मैंने भाग दिया, 21 हुआ। अब पुनः 21 और 3 जो है 3 से कट जाएगा, तो 5 नहीं कटा, 5 को हमने ज्यों का त्यों रखा, 3 1 कम 3, 3 7 21, 7 हो गया। अब 5 से भाग दिया, 5 1 कम 5 हो गया, 1 ऑलरेडी है, 7 को हमने छोड़ दिया, 7 नहीं कटेगा, अब 7 से भाग दिया। तो अब अंत में हमने देखा कि सबके नीचे 1 1 1 आ गया। तो इस प्रकार लॉसा इधर जो किनारे की तरफ जो जिससे हम भाग देते गए हैं इनको हम ले लेते हैं। तो देखिए हमको मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक 9, 5 गुणे 7, तो 8 9 72 गुणे 5 गुणे 7, 72 25 360, 360 में 7 का गुणा करेंगे, 7 0 0 7 42 2 4 का, 7 त्रिक 21 4 25, 2520। इस प्रकार आपने देखा कि 40 36 और 126 का लॉसा भी 2520 आया। इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं।